श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात् श्री कृष्ण साक्षात् चैतन्य भगवान चैतन्य भगवान कीर्तन बिहारे हरि अच्छे न विद्यमान विद्यमान संकर्षण कारण तो यसाई गर्भोदसाई च पयुब्धिसाई शेषश्च यस्यां सकलास नित्यानंदाख्यरामः शरणं ममास्तु आनंदलीलमय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन में संकीर्तन आंदोलन करते हुए बड़े आनंद से संकीर्तन लीलाएं कर रहे हैं महाप्रभु। और भृगुर वचन सुनी सब ऋषि गण, तो यहाँ प्रसंग कौन सा चल रहा था? भृगु मुनि जो परीक्षा करते कौन भगवान है, हाँ, 3 जगह जाते है ना। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है जिनको साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं भृगु मुनि। भृगु वचन सुनी सब ऋषि गण निसंदेह हैला सर्वश्रेष्ठ नारायण। भृगु मुनि के वाक्य सुन के सब जो है निसंदेह उसको स्वीकार किए कि नारायण ही भगवान है, श्रेष्ठ है। क्योंकि भृगु मुनि कह दिए सत्य 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 ही बलिला वचन, मैं सत्य 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 करके कह रहा हूँ कि नारायण ही भगवान है, वही नारायण श्री कृष्ण चैतन्य है, आदि नारायण। तो भृगु मुनि कह दिए तो निसंदेह, कोई संदेह नहीं, आप कह दिए, आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इसलिए गुरु के ऊपर विश्वास, साधुओं के ऊपर विश्वास जब तक नहीं है तब तक उनके वाणी निरर्थक जाता है। सुनने वाला सुन तो लेता है पर विश्वास नहीं करता। सूत गोस्वामी प्रवचन कथा जब करने वाले थे, सौनकादि ऋषि स्तुति करते हैं, बढ़िया स्तुति करते हैं। आप अनघ है, पाप मुक्त है, आप सारे शास्त्र पुराणों को जानते हैं, अपने गुरु के कृपा प्राप्त किए हैं, व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त किए, श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा प्राप्त किए, श्री बलराम जी की कृपा प्राप्त किए, इसलिए आप योग्य हैं, आप नम्र है, विनम्र है, आप हमको कथा बताइए। इसलिए कथा कहाँ से सुन रहे हैं और उनके बारे में जानकारी हो, विनम्र भाव से बैठें तो ही समझ में आएगा। बिना विनम्रता के अहंकार से बैठेंगे, ये सोचकर बैठेंगे कि देखते हैं कितना बोलता है, देखते हैं, है ना, लास्ट में प्रश्न पूछेंगे इसको, ऐसे कुछ भी उत्पटांग अगर विचार है तो वो ना सुनने के बराबर है, वो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो भृगु मुनि के ऊपर इतना विश्वास था, इसलिए उन्होंने पहले ही गुणगान कर दिया। क्या गुणगान करके कह दिए कि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, आपके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास है और आप निश्चिंत होकर जाकर पता करिए कि तीनों में कौन श्रेष्ठ है। तो हो सकता है भृगु मुनि का ये सोच ले कि बोल तो रहे हैं, बाद में मैं आके बोलूँगा कोई डाउट करेगा तो फिर मेरा बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, मेरा मेहनत भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पहले ही कह दिए कि भृगु मुनि आप जो कह दोगे ना वो हम मान लेंगे, इसलिए आप उत्साह के साथ जाइए। तो उत्साह के साथ गए और आके सत्य 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 बोली लो। क्या सत्य है? नारायण ही भगवान है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए निसंदेह हैला, इसलिए कोई संदेह नहीं, निसंदेह हैला सर्वश्रेष्ठ नारायण, नारायण सर्वश्रेष्ठ है, ये कोई संदेह नहीं। भृगुरे पूजिया बोले सब ऋषि गण संशय छिंडिया तुम्हें भाल कैला मन। तो भृगु मुनि को सब लोग सम्मान किए, प्रणाम किए, आपने आज हमारे मन के संशय को दूर कर दिया। हम भी संशय में थे, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु है या महेश, कौन चला रहे हैं, ये तीन में कौन है सर्वश्रेष्ठ, हम भी संशय में थे। इसलिए आज आपने ये परीक्षा कर कर आपने जो निष्कर्ष बताया, इसलिए हम लोग संशय मुक्त हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा का आधार यही क्यों बनाया कि वो उनका तरीका था, उनका तरीका था कि कौन कितने मन को नियंत्रण करके रखा है। दैट इज द भृगु मुनि स्टाइल परीक्षा लेने की। पर यहाँ देखिए, संशय छिंडिया तुम्हें भाला कोयला मन, मन शांत हो गया। संसार में सबके सब लोग परेशान हैं, सब दुखी है, तनाव में है, संशय में है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं, साधुओं के ऊपर पूरा विश्वास नहीं, शास्त्र पे पूरा भरोसा नहीं,
इसलिए सब दुखी है। शास्त्रों के समाधान उनको पता चलने पर भी स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि संशय है, इसलिए सब लोग दुखी है। समाधान सामने है पर स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि संशय है। और सबसे बड़ा जनसेवा क्या है? लोगों के मन के संशय को दूर करना, ये सबसे बड़ा काम है। लोगों को कोई भूखा है, खिला दो कुछ भोजन, वो ठीक है, वो भी उसकी भलाई में। और सबसे बड़ा हित क्या है? उसके संशय को दूर करो, उसके तनाव चिंता को दूर करो, उसका मन शांत हो जाए ना, उसका तो सारा दुख ऐसे ही नष्ट हो जाए। शारीरिक कष्ट से ज़्यादा दुखदायी मानसिक तनाव है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और आसपास सारे परिवार के सज्जन मित्रगण आगे, सब लोग बड़े प्रसन्न होकर सर के पास बैठ गए, सब है ना, कोई सर पे हाथ फेर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, बोले अरे चिंता मत करो, हम लोग हैं, आधा बीमारी यहीं ठीक हो जाएगा, उसका प्रसन्न हो जाएगा कि क्या चिंता है, सब मेरे पास ही है। विश्वास जागृत हो जाता है। और कोई नहीं है घर में, खांसी भी आ गया, अगर पास में कोई नहीं है तो सोचेगा कैंसर हो गया होगा, शायद मरने वाला हूँ मैं, कोई है ही नहीं मुझे देखभाल करने की। तो इसलिए लोगों की तनाव मुक्त करना ये बहुत बड़ी सेवा है। और कृष्ण भावनामृत की ये प्रचार के माध्यम से भगवान के भक्त पूरे विश्व में विचरण करते करते लोगों को गीता भागवत सुना के क्या कर रहे हैं? लोगों के जीवन के संशय को दूर कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर रहे, भालो कोयला मना, मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इससे बड़ा कोई सेवा है? धन इकट्ठा कर लिया, बड़े बड़े बंगले बना दिए, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहा है, तनाव में जी रहा है। इतना तनाव लोग बोलते नहीं है, लोग साधारणतः किसी को शेयर नहीं करते, पर लोग डिप्रेशन में रहते हैं। जब भक्तों को मिलते हैं, देखते हैं कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहा है, ये किसी को बोलेगा नहीं, ये उसका मजाक नहीं उड़ाएगा मेरा, विश्वास थोड़ा बहुत होता है और बोलने लगते हैं, तब हृदय की बात बोलते हैं, तब पता चलता है कि इतने दुखी हैं। अच्छे खासे दिखने वाले पैसे वाले आके बोलते हैं दुख, इतना रोते हैं भक्तों के पास आके। और हमारा काम है कि उन लोग को क्या करना? चिंता से मुक्त करना। और कौन करेगा बताइए? ये संसार में अपना कोई नहीं है, किसी को भी अपना दुख बताओ, अभी तो सुन लेगा, समय आने पर मजाक उड़ाएगा, 10 लोग और कह देगा कि देखो इसका ये कमी है, ये तो अंदर से खोखला है, बाहर से दिखावा करता है, वो 10 जगह बोल देगा। पर केवल भक्त है जो बिना मजाक उड़ाए उसका समाधान देकर, उसको चिंता मुक्त करके उसको साहस देता है कि अपना कर्तव्य करो, निश्चिंत होकर, अनासक्त होकर, और प्रसन्न रहो, भगवान में मन लगाओ। इसलिए लोग साधुओं के पास, जो बुद्धिमान है वो दौड़ कर जाता है। क्यों? वो तो कोई अपना परिवार का तो है नहीं, कोई मित्र तो है नहीं, हमने कुछ धन तो दिया नहीं उसको। इसका क्या कारण है जो उसके पास दौड़ कर जाते हैं और जो कहते हैं साधु वो कर लेते हैं? विश्वास। तो जब तक श्रद्धा नहीं तब तक साधु संग नहीं। साधु श्रद्धा, प्रथम में क्या आता है? श्रद्धा। श्रद्धा है तभी साधु संग का परिणाम आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। श्रद्धा नहीं है, केवल साधु संग, साधुओं के पास बैठने से हो जाएगा नहीं, श्रद्धा होनी चाहिए। एक एक सेकंड आप लाभ ले सकते हैं। श्रद्धा, साधु संग। साधु संग से क्या मिलता है? भजन क्रिया। भजन क्रिया में मन लग जाता है कि हाँ माला करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि साधु लोग कर रहे हैं। सच बात तो ये है, अगर श्रील प्रभुपाद जी के जीवन हम नहीं देखते, अभी तो हमारे पास ऑडियो वीडियो फोटो सब अवेलेबल है, उनके चरित्र का वर्णन है, प्रभुपाद लीलामृत है, हमारे गुरु वर्गों के जीवनों को हम देखें, मिले भी हैं उन लोगों से। ऐसे संत, उनके जीवन को देखकर हमारे अंदर एक कन्विक्शन आ गया कि भगवान है। सामने तो आए नहीं आपसे बात करने, तो कहाँ से विश्वास आया? ये साधुओं को देखकर। ऐसे जीवन को जी सकता है, निष्कपट, कोई कपटता नहीं, और बिल्कुल शुद्ध, और सबको प्रेम करते जी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े किसी को भी नहीं, सबको प्रेम करते। ऐसे संत संसार में हैं, पवित्र संत, तो फिर भगवान क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने कहा इसलिए विश्वास हो गया। इसलिए भलाई तो साधुओं की संगत में है, और साधु ही संशय दूर करते। कोई नास्तिक है, कोई दुराचारी है, कोई व्यभिचारी है, कोई पापी है, कोई अन्य अन्य चीज़ों में लगा है, कोई तामसिक है, कोई तंत्र विद्या में लगा है, कोई देवी देवता उपासना में लगा है, कोई पितरों को पूजने में लगा है, कोई कर्मकांड कर रहा है, सब परेशान है। समाधान कौन देता है? संत साधु संत। देखो भृगु मुनि जैसे भक्त समाधान दे सकते हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग सारे ऋषि मुनि? संशय चिंडिया तुम्हें भालो कोयला मना। चाहिए कि नहीं प्रभु बताओ? संशय दूर अगर नहीं करते तो शांति से यहाँ बैठते।
भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान। आसान। सारे अशांति लोग संसार में भरे पड़े, तो इसलिए भक्त क्या करते हैं, उनके संशय को दूर करते हैं। कृष्ण भक्ति सबे लई लेना दृढ़ मने, भक्त रूपे ब्रह्मा शिव पूजे न जतने। ऑल द सेजेस देन एक्सेप्टेड द डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। सारे ऋषि मुनि किनके भक्त बन गए? कृष्ण भक्त बन गए। With determination, and they faithfully worshipped Brahma and Shiva with the understanding that they are devotees. सौनकादि ऋषि भी सूत गोस्वामी से कथा सुने, सब कृष्ण भक्त बन गए और सब गोलोक वृंदावन गए। श्रीमद् भागवत संपूर्ण होने के बाद सूत गोस्वामी कहना बंद नहीं कर दिए, वो आगे और प्रवचन किए, जिसको हम भविष्य पुराण के नाम पे जानते हैं। आगे वो कहते हैं और चीज़ें, हाँ, कंटिन्यू करते कथा। बहुत कथा चल, बहुत लंबे समय तक चला कथा, और बीच बीच में सब समाधि में चले जाते थे, फिर जग के फिर कथा करते थे। कलयुग के कई राजाओं के बारे में वर्णन है, 5-5 साल के शासन काल तक वर्णन किए हैं सूत गोस्वामी। पंचवर्षीय, अभी 5 साल के शासन तो चल रहा है आजकल, यानी सब कुछ पहले भविष्य पुराण में कह दिया गया है कि क्या क्या होने वाला है। और सबके सब गोलोक वृंदावन जाते हैं, सबके सब कहाँ जाते हैं? गोलोक वृंदावन। सब कृष्ण भक्त बन गए। इसलिए यहाँ सारे ऋषिगण कृष्ण भक्त बन गए, और ब्रह्मा और शिव जी का भी पूजा किए। किस भाव से? वो भक्त हैं, ये समझकर पूजा करना चाहिए। देवी देवताओं को हमको पता होना चाहिए इनके संबंध क्या है भगवान से। साधारणतः लोग जो देवी देवता उपासना करते हैं, वो संबंध को जाने बिना वो स्वतंत्र एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में पूजा करके वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, भौतिक इच्छाएं। ये सही नहीं है। सही क्या है? ये समझ कर कि ठाकुर जी के ही भक्त है, वो सही विचार है। इत्थं सारस्वता विप्रा नृणां संशयानुत्तये, पुरुषस्य पदाम्भोज सेवया तद्गतिं गतः। श्रीमद् भागवत की 10वां स्कंद में क्या वर्णन है इसमें? 10वां स्कंद में द लर्नेड ब्राह्मणास लिविंग अलोंग द रिवर सरस्वती केम टू दिस कंक्लूजन इन ऑर्डर टू डिस्पेल द डाउट्स ऑफ ऑल पीपल। इन्हीं के बारे में वर्णन है। Thereafter they rendered devotional service to the Supreme Lord's lotus feet and attained his abode। भगवत प्राप्ति कर लिए कृष्ण भक्ति करके। श्रीमद् भागवतम के 10वां स्कंद के 89 नंबर चैप्टर एंड 19 नंबर वर्स ये कोट किया गया। और भागवत के 10वां स्कंद के 38 नंबर अध्याय के 8वां नंबर श्लोक में वर्णन है। क्या वर्णन है? यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणायानुचरैश्चरद्वने यद्गोपिकानां कुचकुङ्कुमाङ्कितं। द लोटस फीट आर वर्शिप्ड बाय ब्रह्मा। किन के लोटस फीट? शिवा एंड ऑल अदर डेमीगॉड्स बाय द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। जिनके चरण की वंदना कौन कौन करते हैं? ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी। एंड ऑल्सो बाय द ग्रेट सेजेस एंड वैष्णवास। अपॉन दोज लोटस फीट द लॉर्ड वॉक्स अबाउट द फॉरेस्ट while herding the cows with his companions, and those feet are smeared with the kunkuma from the gopis breast। तो ये भगवान के चरणों की स्तुति किया जा रहा है, जिनके चरणों की वंदना लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी करते हैं। सिद्ध वैष्णवेरजन विषम व्यवहार, कहिलाना यह बुझी बारे शक्तिकार। I have thus explained the extraordinary characteristics of a perfect Vaishnava। विषम व्यवहार यानी उत्तम कोटि वैष्णवों के व्यवहार कई बार समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कहते हैं कि कौन समझ सकता है। यह बुझी बारे शक्तिकार, ये क्यों प्रसंग उठ रहा है? ये समझाने के लिए कि वैष्णवों के कार्यकलाप कई बार देखकर भी समझ में नहीं आता है, जैसे भृगुमुनि की नहीं समझ में आया। भृगुमुनि महान वैष्णव है, जैसे उन्होंने ऐसे कार्य किए, भगवान की छाती पे लात मारे, फिर भी भगवान स्वीकार किए। ऐसे बड़े बड़े भक्तों के कार्यों को देखकर हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग आलोचना नहीं करना चाहिए, हंसने भी नहीं चाहिए।
नहीं तो मारीची के 6 पुत्रों के समान दुख भोगना पड़ेगा। ये सब चीजें प्लान्ड होती है कि साइमल्टेनियस स्पॉन्टेनियस होती है? शास्त्र रोज सुनेंगे तो आपको ये संशय भी दूर हो जाएगा। ये कितने प्रवचनों में कह दिया हूँ मैं, साइमल्टेनियसली हो रहा है या स्पॉन्टेनियस हो रहा है, या प्री प्लान्ड है। ये आप शास्त्र रोज सुनेंगे तो आप मनन करेंगे तो पता चलेगा। हम सुन चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, पर समस्या क्या है, मनन नहीं करते, इसलिए बार बार घूम घूम के उसी प्रश्न पे आकर अटकते। भाग्य क्या है, कर्म क्या है, कैसे काम करता है, जो होने वाला था वही हो रहा है कि हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है, ये सब बोल दिया गया है, सब लिख दिया गया है, पर समस्या क्या है, मनन नहीं करते। मनन नहीं करने की वजह से बस बैठे हैं, कान में आवाज़ गया, सुन लिया, हो गया, भूल गया, फिर दोबारा बैठने के लिए बोले, फिर बैठ गए, फिर सुन लिए। आप तब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप मनन नहीं करें। भोजन करना जरूरी है कि उसको पचाना भी जरूरी है। आप भोजन तो कर लिया और पच नहीं रहा है तो समस्या हो जाएगी। तो हम लोग भोजन तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण रूपी भोजन कर रहे हैं, पर समस्या क्या है, वो डाइजेस्ट मनन नहीं कर रहे, प्रोसेस नहीं कर रहे, तो वो समस्या है। इसलिए हम लोगों को मनन करना चाहिए, ये समाधान आपको मिल जाएगा, सब बोल दिया गया है। जब तक विचार नहीं करेंगे हम बार बार उत्तर देते रहेंगे, या बार बार वही प्रश्न को पूछते रहेंगे। इसलिए हम मनन करने का मतलब विचार करो, बैठ के बैठकर विचार करो। तो इसलिए हाँ, जब तक विचार नहीं करेंगे, विचार न परो, जब विचार नहीं करेंगे तो फिर वो भागवतम कैसे डाइजेस्ट होगा बताइए। केवल सुनना ही थोड़ी है, उसको पचाना भी है, डाइजेस्ट करना है, मनन करना है, विचार करना है। विचार नहीं कर रहे मतलब इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट होता तो व्यक्ति विचार करने लगता कि क्या है, क्या प्रसंग है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो सब समाधान मिल जाएगा। विचार करो, कंटेंट तो दे दिया गया, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है क्या कौन सी सब्जेक्ट पे विचार करना है, हमारे पास तो सब्जेक्ट ही नहीं है। ऐसे होता तो अलग बात होता, आपको तो सब्जेक्ट दे दिया गया, आपको केवल क्या करना है, विचार करना। पढ़िए, सुनिए, विचार करिए, तभी माइंड ऑक्यूपाई होता है कृष्ण भावना में, तभी व्यक्ति बनता है। क्लास में बैठने से बन जाओगे ऐसा नहीं। और तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे आचार्यगण जिस प्रकार से लिखे हैं और जैसे हम लोग का प्रवचन होते हैं इस्कॉन में, ये हमको मनन करने में और हेल्प मिलता है, तरीके से समझाया जाता है ताकि विचार करें। फिर भी विचार नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण भावनामृत नहीं है। दिन रात विचारते, विचार में ही खो जाना चाहिए। अलग अलग प्रसंग पे विचार करो, आप आश्चर्य हो जाओगे कि हमारा सिद्धांत कितना गहरा है। इट्स ए ग्रेट फिलॉसफी। और विचार नहीं करने से हमको लगता है ठीक है वैसे ही है, हाँ ठीक है वैसे ही है जो बाकी सब है। आप विचार करोगे आप आश्चर्य हो जाओगे, भगवान कितने दयालु है इसके ऊपर विचार करोगे तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमारे ठाकुर जी कितने दयालु है। समझ रहे आप? अगर कोई आप मुझे मेरा निंदा करोगे, मेरा द्वेष करोगे, मेरे से दूर हो जाओगे, तो मैं आपके पीछे थोड़ी पड़ूंगा जाके कि आओ आओ मुझे गुणगान करो। दूर रहने के लिए प्रयास करूंगा ना, ये तो द्वेष कर रहा है। और ऐसे दोषियों के बीच में ठाकुर जी आके कष्ट उठा के संन्यास लेकर उन्हीं लोगों को महामंत्र दे के ज़बरदस्ती कर लो, हरे कृष्णा बोल दो, और सांगो पांगास्त्र पार्षदम नित्यानंदपुर हरिदास ठाकुर महामंत्र भागवतम सब लेकर आते हैं और आकर बोलते कृपा करके हरे कृष्णा बोल दो और आपका सारा पाप कट जाएगा, फिर आप प्रसन्न हो जाओगे। निंदा करने वालों को ही पीछे पड़े हैं क्या करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको दुख से दूर करने के लिए। ये करुणा नहीं है कि महादेव जी का त्रिशूल लेके भगा रहे हैं भृगु मुनि के पीछे, मेरा निंदा किया त्रिशूल उठा लिया। ब्रह्मा जी को तो उन्होंने नेग्लेक्ट किया तो ब्रह्मा जी क्रोध हो गया, अग्नि की समान बन गए, मतलब इसको अभी जला देते। ये दया को ये विचार करना पड़ेगा, सुनने से दिन रात विचार करना पड़ेगा। खाते उठते सोते चलते विचार, मन में ही विचार चलते रहना चाहिए। जहाँ दृष्टि डालोगे वहीं पर भगवान दिखेंगे। देखो भगवान नहीं कि नहीं चारों ओर। एक वृक्ष को देख के मन में नहीं आता है कि वृक्ष कैसे जी रहा है, छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष कैसे आ गया और इसके एक एक पत्ते तक नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है।
और जितना भी तत्व है सब कहाँ से उसको मिल रहा है? जमीन से मिल रहा है। कौन सा जीव इसके अंदर है जो ये जी रहा है? जीव चले जाते ही पेड़ सूख जाएगा, मर जाएगा, तो वहाँ जीव नहीं दिखेगा आपको? दिख जाएगा। जीव दिखेगा तो साथ में परमात्मा दिख जाएंगे। हर जगह हर क्षेत्र में आपको कृष्ण दिख जाएंगे अगर विचारवान हो तो। विचारवान नहीं है तो, विवेक नहीं है तो फिर वो मूर्ख है। विचारवान नहीं है तो उसमें पशु में क्या भेद है? पशु भी सोचता है कहाँ खाने को मिल जाएगा आज। पशु भी जानता है कहाँ इंद्र तृप्ति मिलेगा। फीमेल, हाँ, मेल कुत्ता है तो फीमेल कुत्ता कहाँ है वो खोज लेगा। इंद्र तृप्ति के लिए बुद्धि लगाता है पर विवेक नहीं है उसके पास। क्यों? क्योंकि विचार नहीं करता है। हो रहा हो। फीमेल कुत्ते को क्या कहते हैं? कुतिया कहते हैं। ओ देखो कुतिया वहाँ मिल गया, चलो चलो संग करते हैं। वो भाग के चले जाएगा वहाँ पर। विचार करेगा लोग देख रहे हैं क्या सोचेंगे? वो देखो वहाँ खाने को मिल रहा है, खा लेंगे। वो गंदगी है, कौन दिया है, खाना चाहिए नहीं खाना, उसको क्या है? बुद्धि तो लगा रहा है पर विचार बिना। तो हम भी अगर इन्हीं काम में लगाएंगे, कहाँ खाने को मिल जाए, कहाँ इंद्र तृप्ति मिल जाए, कहाँ स्त्री संग हो जाए, कहाँ पर ये हो जाए, कहाँ पर वो हो जाए, बुद्धि तो लगा रहे हैं। कैसे धन कमाएं ताकि अच्छा घर बना के आराम से सो जाएं, कैसे धन कमाएं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमें, कैसे धन कमाएं, खूब भोग विलास करें। बुद्धि उसी में ही लग रहा है, इन्हीं कामों में लग रहा है। तो पशु में भी तो पशु का बुद्धि तो उन्हीं कामों में तो लग रहा है। वो अपने लेवल पे कर रहा है, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। क्या मिसिंग पॉइंट है? विवेक, विचार। अब शास्त्र पे विचार करोगे, आपको कोई प्रश्न रहे, संशय रहेगा कोई? विचार करोगे यानी भोजन पच गया, आपका नरिशमेंट मिल गया। तो भोजन जब पच गया, शरीर को नरिशमेंट मिल गया, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि आपके अंदर शक्ति बढ़ जाएगी, आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं, पहला। और दूसरा है कि आपको भूख लगेगा दोबारा खाने के लिए। सही है कि नहीं? यानी अगर शास्त्र विचार करके डाइजेस्ट कर लिया ना अपने सिद्धांतों को, आपको और जानने की इच्छा होगी, तभी जिज्ञासा चालू होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कब चालू होता है? जब आप विचारवान हो तभी जिज्ञासा करोगे कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। भूख नहीं है यानी उसका जिज्ञासा नहीं। क्यों? क्योंकि पचा नहीं पा रहे। जो सुना वही पचाया नहीं तो क्या वो जिज्ञासा करेगा? और शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति है नहीं, आध्यात्मिक बल है नहीं। क्यों? क्योंकि पचा ही नहीं पा रहा है जो सुन रहा है। तो बल कहाँ से आएगा? कमज़ोर है। माला में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कब भक्ति किया, कब नहीं किया, कब गायब हो गया। विचार कैसे करना चाहिए? जैसे कहा गया वैसे करना चाहिए। मनन करो, विचार करो। हाँ, विचार करो, जो सुने उसको मनन करते रहो। मनन करोगे, समझने की प्रयास करोगे, जब तक वो समझ में ठीक से नहीं आ जाता है तब तक उसको मन से हटाना ही नहीं। फिर दूसरा चीज़ को स्वीकार करो। हम शरीर नहीं, आत्मा है। इसके ऊपर मनन करो बैठ के। गीता में तो सब लिख दिए गए ठाकुर जी। मनन करो। पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म से हमको पता चलता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। अगर हम शरीर होते, शरीर को जला दिया गया, फिर व्यक्ति दोबारा कैसे जन्म हो गया? उसी मेमोरी को लेकर। इसका अर्थ है कि आत्मा मरता नहीं है। यानी कोई एक ऐसा वस्तु है शरीर में जो दूसरे शरीर को प्राप्त करने के बाद भी उसको इस जन्म के सारे चीज़ें याद है। पुनर्जन्म की कथाओं को याद करो। नियर डेथ एक्सपीरियंस, व्यक्ति मर जाता है फिर बच जाता है। राजस्थान में कई घटनाएं भी हुई। सुबह मर गया और शाम को डॉक्टर घोषणा कर दिया कि मर गया, फिर दोपहर को फिर उठ गया। और कहता भी है मैं कहाँ कहाँ गया था। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और वो खुद ही देख रहा है अपने शरीर को चीर फाड़ करते हुए। तो विचार करो, पता चलेगा यार हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। विचार करोगे तो आप एक एक सेकंड घबरा जाओगे कि मैं वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कब भी मर जाऊँगा पता नहीं। तो विचार करिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। जो विचारवान है उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो विचार करके, डाइजेस्ट करके, समझ के अब वो चीज़ों को पूछ रहा है जो उसके द्वारा हो नहीं पा रहा है। और बिना विचार के सीधा बैठा, अब जो सुन लिया तुरंत पूछ लिया, फिर 10 दिन बाद फिर से वही उसी को ही पूछ लिया, बार बार उसी को ही पूछ लिया, तो फिर क्या मतलब? फिर हमारा उत्तर देना भी निरर्थक हो जाता है। इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। परीक्षिते कर्म की ना छिल किछु आर, तार लागी करी लेना चरण प्रहार।
Was there no other way for Bhrigu to taste the Lord than by kicking him with his feet? क्या दूसरा कोई रास्ता, अभी क्लास के टाइम विचार नहीं करना है, सुन लेना। क्या कोई और रास्ता नहीं था कि लात मारना जरूरी था? सृष्टिकर्ता भृगुदेव जार अनुग्रहे कि साहसे चरण दिले न से हृदये। It was by the mercy of the Supreme Creator that Bhrigu had the audacity to kick the Lord on his chest. ये तो भगवान की कृपा है कि उन्हें लात मारा, भगवान की योजना है। अबोध्य अगम्य अधिकारी व्यवहार इहा बाई सिद्धांत ना देखी किछुआर। The behavior of an exalted personality is incomprehensible. महान आत्माओं के व्यवहार हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। अरे वो बम्बू लोग को भगाओ उन लोग। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है बैठो बैठो। ठीक है ठीक है, कथा सुनना है उनको। I don't see any conclusion other than this. इसके बिना मुझे कोई और निष्कर्ष नहीं नजर आ रहा। मूले कृष्ण प्रवेशिया भृगुरदे हेते कराइला भक्ति रम हिमा प्रकाशिते। Lord Krishna entered the body of Bhrigu Muni and caused this incident took place to broadcast the glories of devotional service. भक्ति की महिमा को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी भृगु मुनि में प्रवेश करके ऐसे लीला करिए। भगवान कई बार कराते हैं ऐसे कार्य, अद्भुत कार्य कराते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोगों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा कोई गलती भी हो जाए या ऐसे ऐसे कार्य हो जाए तो हम आरोप नहीं लगा सकते। ब्रह्मा जी के गलती देखकर मरीचि के पुत्र हंस दिए तो कितने जन्म भुगतना पड़ा उनको। हिरण्यकशिपु के परिवार में आए, देवकी के गर्भ से फिर मर गए, राम कंस के हाथ से, ऐसे फिर नीचे के लोकों में चले गए। तो नहीं है सब। जैसे भरत महाराज, समझ रहे हैं, भरत महाराज हिरण से आसक्त हो गए। भरत महाराज जी क्या नया भक्त थे जो हिरण से आसक्त हो गए? हजारों सालों से घर में भक्ति का अभ्यास करते 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 जिनका मन इतना भगवान में लग गया कि उनको घर छोड़ देना पड़ा, और वो आके बिल्कुल भगवान के स्मरण में उनके आंख से आंसू बहते थे। वो गेट बंद करके आइए नहीं तो सब अंदर जाएंगे। भगवान के स्मरण में जिनकी आंख से आंसू बहते, इस स्थिति में जो हाथी घोड़े दास दासियां सबको, परिवार को, सारे इतने सारे सेवकों को छोड़कर, ऐश्वर्यों को छोड़कर जो जंगल में आए, उनके पास हाथी घोड़े नहीं थे जो हिरण से आसक्त हो जाएंगे। वो हिरण से आसक्त हो गए, इतने बड़े भक्त। ये सब भगवत इच्छा है। हिरण से आसक्त हो गए तो हिरण बनने के बाद भूल जाना चाहिए और सब याद था मैं क्या था। जड़ भरत बनने के बाद भूल जाना चाहिए, तब भी याद था कि वो क्या था। दिस इज कृष्णस प्लान। हमको शिक्षा देने के लिए कि लापरवाही करने से क्या होता है, थोड़ा भी लापरवाही किए तो क्या दशा हो सकता है, ये बताने के लिए ऐसे ऐसे योजनाएं करते हैं। देखिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं। द लॉर्ड एंटर्ड भृगुस बॉडी and induced him to act in that way to manifest the glories of devotional service. Bhakti Siddhanta Maharaj comment कर रहे हैं, Bhrigu would not have dared to act in that way if he was conscious of proper etiquette. वो नहीं करते गलती, उनको तो सदाचार अगर ध्यान में होता तो क्यों? क्योंकि भगवान उनके शरीर में प्रवेश करके ऐसे उनसे कराए। हाँ, the Lord enacted such a pastime to broadcast the glories of a devotee.
भक्त की महिमा बताने के लिए ठाकुर जी ने क्या किए, इस तरह का इस तरह ब्रॉडकास्ट किए। ज्ञान पूर्व भृगुर ए कर्म कभु नय, कृष्ण बाड़ाए न अधिकारी भक्त जाए। भृगुमुनि could never perform such an act knowingly। यानी भृगुमुनि अगर होश में होते ना, कृष्ण के इन्फ्लुएंस नहीं होता, भृगुमुनि अपने सदाचार तो उनको पता ही है, वैसे कार्य कभी नहीं करते। बट कृष्ण वांटेड टू इंक्रीज द ग्लोरीज ऑफ हिज प्योर डिवोटी। भगवान शुद्ध भक्तों की महिमा बढ़ाना चाह रहे थे। विरिंचि शंकर बाड़ा इते कृष्ण जय, भृगु रेह इला क्रुद्ध दिखाइया भय। ब्रह्मा एंड शंकर displayed anger and threatened भृगु मुनि to increase the glories of कृष्णा। देखो रहस्य क्या है। और ब्रह्मा और शिव भी क्रोध प्रकट क्यों किए, ताकि भगवान के गुणगान हो जाए, भगवान की महिमा पूरे जगत में फैल जाए। इसे रोक सकते हैं। ब्रह्मा धीर व्यक्ति है, वो तो मन उनका नियंत्रण में है। उन्हें भगवान को नहीं, उनको पता है, उनको पता है कि क्यों आए हैं। और शंकर महादेव जी भी उन्होंने क्रोध प्रकट किया, क्योंकि वो भी भगवान के ग्लोरीज को बढ़ाना चाह रहे थे। दक्ष प्रजापति अपमान करने पर जो शंकर बिना विचलित उठ के चले गए, जबकि तभी मार सकते थे दक्ष को, वो तो इसीलिए उनके सर कट गया क्योंकि वो सती माता शरीर छोड़ दी। तब वो वीरभद्र आकर दक्ष का सर काट के यज्ञ में कुंड में डाल दी, तो फिर बकरे का सर लगाया गया। पर वो महादेव जी आज छोटे भाई आके भस्म लगाते हो करके बोलते ही त्रिशूल निकाल दिए, क्योंकि जानते थे किन की महिमा बढ़ाना है, कृष्ण की, हमारे प्रभु की महिमा बढ़ाना। हमारे प्रभु कितने महान है, हमको पूरे संसार को बताना है, क्योंकि वही परीक्षा में निकले हुए ना भृगु मुनि। भक्त सब जेन गाय नित्य कृष्ण जय, कृष्ण बाड़ाए न भक्त जय अतिशय। As a devotee always sing the glories of Lord Krishna, Krishna increases the glories of his devotees। भक्त भगवान का स्तुति करता है, भगवान का गुणगान करता है, और भगवान भक्त चाहता है कि पूरी दुनिया में कृष्ण का जय जयकार हो, और भगवान चाहते हैं कि भक्त का जय जयकार। प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके कृष्ण की स्तुति की, वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किए कभी, ना एक जगह रुके कभी। वो भ्रमण करते करते प्रचार करते थे, 2-3 घंटा विश्राम करके फिर वो ग्रंथ लिखते थे, अनुवाद करते थे, इतना वृद्धावस्था में समाधि में रहते थे हमेशा। ऐसे महान आत्मा जिनको अपने बारे में कोई चिंता नहीं, केवल कृष्ण के गुणगान हो करके ग्रंथ लिखे। ग्रंथ क्यों लिखे, इसी के लिए तो लिखे। इतने वृद्धावस्था में कोई उनको नोबेल प्राइज़ तो नहीं चाहिए था, वो बैठकर ग्रंथ लिखे ताकि दुनिया के लोगों को कृष्ण के बारे में पता चले। अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे तो ये लोग कहाँ क्या पढ़ेंगे, सारे ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। तो उन्होंने कृष्ण के गुणगान किए, जिनके ग्रंथ के वजह से आज करोड़ों लोग भगवान के आश्रय में हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे स्तुति उन्होंने किया, तो उनका स्तुति भी ठाकुर जी बढ़ा दी। कैसे? आज विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ प्रभुपाद जी का आरती नहीं होता है, गुरु पूजा नहीं होता है? 24 घंटा उनकी पूजा हो रही है, 24 घंटा, 24 आवर। एक सेकंड के लिए भी नहीं है कि उनका पूजा नहीं हो रहा है। 24 घंटा प्रभुपाद जी आरती स्वीकार कर रहे हैं, 24 आवर पूजा आरती अर्चन। यहाँ गुरु पूजा हुआ भारत में, तो दूसरे देश में फिर गुरु पूजा का टाइम आ गया, फिर वहाँ गुरु पूजा। एक देश थोड़े, कई देशों में एक साथ में टाइम आता होगा। फिर ऐसे देखा जाए पूरे विश्व में प्रभुपाद जी का क्या हो रहा है, गुरु पूजा हो रहा है। पूरे विश्व में प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए भागवतम 24 घंटा पढ़ा जा रहा है पूरे विश्व में। हाँ, भागवतम क्लास हो रहा है पूरे विश्व में, प्रभुपाद आरती हो रहा है पूरे विश्व में, लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग प्रभुपाद जी को 24 घंटा प्रणाम कर रहे हैं। और जितने कितने भी संस्था संप्रदाय कोई भी हो, पर प्रभुपाद जी का निंदा कोई नहीं करता, सब गुणगान करते हैं। आप देख लेना, कई बार लोग इस्कॉन को अंग्रेजी संस्था समझते हैं, हो सकता है इस्कॉन के कोई भक्तों को कोई निंदा कर दे, बट प्रभुपाद जी का निंदा कोई नहीं करता। प्रभुपाद जी का गुणगान सब करते। तो कृष्ण ऐसे स्तुति कराते हैं भक्तों की। ऐसे किसके स्तुति किए ठाकुर जी बताओ। अभी के करंट टाइम में पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में 24 घंटा पूजा पाने वाले कोई है अभी प्रभुपाद जी के अलावा? वास्तविक जगत गुरु तो वो है,
कोई टाइटल नहीं होता है जगत गुरु, वो जगत के गुरु है, प्रैक्टिकली वो जगत के गुरु है। पूरे जगत को उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया, पूरे जगत को मतलब हजारों साल तक रास्ता दिखाने के लिए ग्रंथ लिख कर गए। पूरे जगत उनको पूजा कर रहा है, वो अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कौन से देश है जहाँ इस्कॉन नहीं है? दिस इज रियल ग्लोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद। सही है ना, भगवान चाहते हैं ऐसे, ठाकुर जी यही चाहते हैं। अधिकारी वैष्णवेर ना बुझी व्यवहार, ये जन निंदये तार नाही का निस्तार। अधिकारी वैष्णवेर यानी एग्जॉल्टेड वैष्णव, महान वैष्णव, बड़े बड़े महान वैष्णवों के व्यवहार हम लोग को समझ में नहीं आता है, और नहीं आने के वजह से निंदा कर लेते हैं। निंदा करने की वजह से नाही का निस्तार, उनका उद्धार कल्याण कभी भी नहीं हो पाएगा। कई लोग इस्कॉन का निंदा कर लेते हैं, प्रभुपाद जी देखो ये अंग्रेज संस्था है करके। तो अंग्रेज संस्था है, अंग्रेजी में ग्रंथ लिखने से संस्था अंग्रेज बन गया। फिर कोई संत अगर यूट्यूब में अगर कोई लेक्चर डाल दिए तो वो अंग्रेज बन गए। यूट्यूब कोई भारत का प्रोडक्ट थोड़ी हो, है कि नहीं? उनके रास्ता है। तो इस प्रकार से हमको चीज़ों को समझना चाहिए। अधिकारी वैष्णवर नाबुझी व्यवहार, जे जन निंदये तार नाही को निस्तार, उनका उद्धार नहीं हो सकता। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। Even if one commits most abominable action, if he engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. अगर कोई भक्त ठाकुर जी का भक्ति करते करते कोई बड़ा गलती भी हो गया है और भगवान का भक्ति वो छोड़ा नहीं है, तो भी उसको क्या समझना चाहिए? साधु समझना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं छोड़ा, वो भक्ति नहीं छोड़ा और ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, भले उससे बड़ा गलती हो गया, वो साधु है। क्यों? बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ऐसे लोग की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। और महान भक्तों में दोष देखना, दृष्टै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्ये, गंगाभसां न खलु बुद्बुदफेणपङ्कैर् ब्रह्म द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। उपदेशामृत क्या कहते हैं इसमें? बीइंग सिचुएटेड इन हिज ओरिजिनल कृष्णा कॉन्शियस पोजिशन, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from materialistic point of view. भक्तों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमारे जैसा शरीर है, ये भी तो खा रहे हैं, ये भी तो सो रहे हैं, ये भी तो कपड़े पहन रहे हैं, देखते ना, ये भी तो बीमार पड़ गए, इनका भी देखो शरीर में घाव हुआ है। क्या उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि जिनका चित्त कृष्ण में बिल्कुल लगा हुआ है वो शारीरिक स्तर में नहीं होते। उनको शरीर को देखकर ओ प्रभु सुन रहे हैं कि नहीं? उनके शरीर को देखकर अगर आप निंदा करोगे या मन में अगर द्वेष भावना आ गया तो अपराध हो जाएगा। क्या उदाहरण क्या देते? जैसे गंगा नदी में बहुत सारे बुदबुदे फेन जब आता है बारिश के टाइम पे, खास करके झाग जैसा, ये देखकर भी कोई जो व्यक्ति गंगा जी का महिमा जानता है वो कभी भी द्वेष नहीं करता, गंगा जल पान करता है। गंगा जी हैं, वो अपवित्र कभी नहीं हो सकते। वैसे ही कोई अगर नीच कुल में जन्म लिया हो
और वो महान वैष्णव है, तो उसकी जाति के अनुसार उसको नहीं देखना चाहिए। ये तो स्कूल में जन्म लिया, अरे देखो देखो, ये तो इस जाति में जन्म लिया, या तो देखो इसका शरीर का रंग, ए बॉडी विथ बैड कम्प्लेक्शन है बॉडी बॉर्न इन ए लो फैमिली। दोनों में घृणा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो वैष्णव है। ए डिफॉर्म्ड बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडी मतलब कोई शरीर में कोई विकार, कोई जैसे है ना, कोई है ना, कोई जैसे कोई मतलब पैरों से अपंग है, ऐसा कुछ, और या डिजीज़ यानी कोई बीमार हो, इस प्रकार से। ऐसे देखकर व्यक्ति को वैष्णव दृष्टि से ना देख के अगर भौतिक दृष्टि से देख लिए ना, अरे ये तो बीमार वैष्णव है, अरे ये तो पंगु है, अरे ये तो काला है, ये तो गोरा है ना, ये तो वो नीच जाति में जन्म लिया, ऐसे अगर देख लिया, उसके भक्ति को नहीं देखे, ये बड़ा अपराध है, भयंकर भारी अपराध है। अधम जनेरे जन जनेर ये आचार जेन धर्म अधिकारी वैष्णवयो करे से ही कर्म। Sometimes an exalted Vaishnava exhibits the same behavior as the characteristics of as a materialistic person. कई बार बड़े बड़े वैष्णव भी भौतिकवादियों की तरह, नॉन वैष्णवों की तरह व्यवहार करते हैं, और उसको देखकर हमको अपराध नहीं करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कहते हैं? Foolish and unqualified people go to hell because of considering equal to non-Vaishnavas. They find the sinful behavior of non-devotees in Vaishnavas. But actually the Vaishnavas are never sinful. At present in Kolodweep, many people are unable to understand the extraordinary characteristics of Sri Bamsidas Babaji Maharaj की जय। बख्शिदास महाराज क्या कहते हैं? हमारा बुद्धि जो है कलुषित हो गया, कंसिडरिंग वैष्णवास इक्वल टू नॉन वैष्णवास। भक्तों के अंदर दोष देख के अभक्तों की संग तुलना करते हैं, और फाइंड सिंपल बिहेवियर ऑफ नॉन डिवोटीज इन वैष्णव, यानी वैष्णव के अंदर भौतिकवादियों की तरह गलतियों को देखते हैं, पर वैष्णव कभी पापी नहीं होते। बोलते जैसे कोलोद्वीप में वर्तमान एट प्रेजेंट बंशीदास बाबाजी महाराज जी के स्वभाव को कोई नहीं समझ पाता। जानते हैं बंशीदास बाबाजी महाराज कौन? कोड़िया वैष्णव है, महान आचार्य, कोलोद्वीप नवद्वीप, महान आचार्य, भक्ति सिद्धांत महाराज जी के टाइम। इसलिए बोलता हूँ बिना विचार के तुरंत मुँह नहीं खोलना चाहिए। जब मैं पढ़ रहा हूँ कोलोद्वीप एट प्रेजेंट, मतलब कौन सी प्रेजेंट? भक्ति सिद्धांत महाराज जी के टाइम की प्रेजेंट। तो बंशीदास बाबाजी महाराज एक महान संत थे, गौर निताई को भोग लगाते थे टूटे हुए बर्तन में, और वो बर्तन चोरी हो गया एक बार, समझ रहे? एक बर्तन था वो भी चोरी, तो भोग नहीं लगाया। बोलते ये दोनों चोर के घर में चोरी कैसे हो गया? गौर निताई को कह रहे, बोलते अपना बर्तन खुद कहाँ से अरेंज करो तो ही भोग लगेगा अभी, नहीं तो ऐसे भाव था। गौर निताई को लेके समुद्र के तट में जाते हैं, दूर समुद्र के लहरें उधर है, यहाँ बैठे बालू में, गौर निताई को पूछ रहे हैं बिल्कुल स्पॉन्टेनियस डिवोशनल से भी, स्नान करना है, समुद्र स्नान करना है? गौर निताई हाँ बोले होंगे। समुद्र बोले इधर आओ इधर आओ इधर, उनको स्नान करना, इधर आओ। समुद्र आगे आगे, गौर निताई को स्नान कराने। जैसे बंशीदास बाबूजी महाराज भौतिकवादियों से मिलते नहीं थे, जन्म ऐसे कुल में हुआ, गरीब परिवार में जन्म हुआ, विरक्त सब बाबा जी। तो बाबा जी लोग ऐसे होते, बाबा जी जो होते हैं श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, पब्लिक टॉयलेट में जाके माला करेंगे जहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा, गंदगी में कौन जाएगा? नहीं तो लोग आते आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, पैर पकड़ेंगे, जाओ जाओ मेरे को माला करने दो। वास्तविक भक्त तो ऐसे था बाबा जी, जिनको कोई संसार से लेना देना, वर्णाश्रम धर्म तो उनको कोई लेना देना ही नहीं उससे। ऐसा बंशीदास बाबा जी महाराज। एक सुंदर सी लड़की, छोटी सी लड़की आती है, बच्ची,
कोई एक मिलने आए थे बंसीदास बाबा जी महाराज से और आकर ए बाबा कुछ बोल रहे, बार बार बुला रही होगी। महाराज कुछ बोले नहीं, तो बच्चे चले गए। तो व्यक्ति जो बैठे थे सज्जन वहाँ कहते कि महाराज जी ये बच्ची आई थी, हाँ इतने सुंदर बच्ची, देखो आके कुछ आपको बोल रही, आपने कुछ बोला नहीं, बुरा लगा होगा। बोलेगा अच्छा कहाँ की बच्ची ढूंढ के आओ। आजकल आसपास के गांव सब ढूंढ के आओ, सारे आसपास गांव ढूंढ लिया, कहीं मिली ही नहीं। महाराज जी तो मिली नहीं, किसी के घर में भी नहीं। बोले माया देवी आई थी परीक्षा करने के लिए। ऐसे एक बार एक बच्ची आई थी कुछ देने के लिए, हाँ तो जैसे ही द्वार पर तुरंत बंसीदास बाबा जी महाराज अंदर खींच लिए, क्योंकि वहाँ बिजली गिरने वाला था, तुरंत गिर गया बिजली, वहाँ बचा लिया उनको पता है टिका लग गया, उनको पता है अब क्या होने वाला है इसके साथ। तो साधु संत चाहे तो किसी को भी बचा सकते हैं, किसी के कर्म को बदल सकते हैं, ये उनकी पावर है। अब विरक्त वो देख सकते हैं क्या माया है क्या कृष्ण है। सही है कि नहीं? मनन करने से पता लगता है ये। और पता चला कि प्रभु जी आजकल हम काउंसलिंग क्लास चालू कर दिए। अच्छा किसको कर रहे? हाँ बोलते हैं कि हमारे घर वालों को काउंसलिंग कर रहे हैं, हमारे स्टाफ को काउंसलिंग कर रहे हैं। अब हम गुरु बन गए हैं, अभी हमको उपदेश लेने की जरूरत ये यहाँ कृष्ण है या यहाँ माया है, समझ रहे? तो इसलिए और काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें भी कहाँ माया है। कोई युवती को काउंसलिंग करोगे, अरे छोड़ दो प्रचार वचार मत करो, नहीं प्रभु जी ये युवती अभी माया में पड़ जाएगी, ये नरक में चल जाएगी, इसको मुझे उद्धार करना है, मैं सारा काम छोड़ के अब इसी को ही सिखाने में लगाओ। कृष्ण है या माया है? माया है। नहीं इसको तो उद्धार करके ही रहूँगा मैं, इसको जो हेल्प चाहिए मैं करूँगा, जो इसको ज्ञान देना है दूंगा, इसको दिन रात पूछूंगा कैसे भक्ति चल रही है, पर इसको कल्याण इसका करके ही रहूँगा। ये भक्ति है। ये आचार्यगण जानते हैं क्या माया क्या भक्ति। कहाँ तक हुआ था चर्चा? बंसीदास हाँ कृष्ण कृपा ऐसे यह जाने वारे पारे, ऐसा व संकटे के मोर के तरे। द कंक्लूजन इज दैट ओनली बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा वन कैन अंडरस्टैंड ग्रेट वैष्णवास। ये पहले भी वर्णन आया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को आप नहीं समझ सकते। और यहाँ वापस कह रहे हैं कृष्ण की कृपा के बिना बड़े बड़े संतों के स्वभावों को आप नहीं समझ सकते। अदरवाइज इन सच इंट्रिकेट सिचुएशंस वन में बी इधर लिबरेटेड और डिस्ट्रॉयड। बहुत खतरा है इसमें। वन हु इज, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, वन हु इज नॉट फेवर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड में ब्रिंग अबाउट हिज ओन रुइनेशन। जिनके ऊपर कृष्ण कृपा नहीं किया ना, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा अपने कार्यों से। बीइंग सुपरफिशियली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोटीज, वेयरएज बाय सीइंग सुपरफिशियली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवोटी, भक्तों के बाहरी चीज़ों को देखकर वो बर्बाद हो जाएगा। Whereas another person may remain aloof from offenses by not committing offenses। और दूसरा व्यक्ति है जो वैष्णव के ऐसे कार्यों को देखकर भी कभी भी अपराध नहीं करता है। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। द प्योर डिवोटी इज ऑलवेज विद इन माई कोर ऑफ माई हार्ट। कौन कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं। And I am always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me. वो कुछ नहीं जानते मेरे बिना। And I do not know anything else but them. आप बोलोगे सांसारिक नियम पालन नहीं किया, ये मर्यादा पालन नहीं किया, ये नीति नियम पालन नहीं किया, डूस एंड डोंट्स फॉलो नहीं करता है, मोरल वैल्यूज फॉलो नहीं करता है। मोरल वैल्यूज कहाँ है? वैष्णवों के जीवन में वैष्णव इतने ऊपर है कि उनको मोरल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। क्या नीति क्या अनीति, जो वैष्णव कर दिए वही नीति है। धर्म के निरूपण वैष्णव ही कर सकते हैं। जिनके मति कृष्ण में लग गया है, जो जिनके मन प्रशांत है,
जिनके मन में ठाकुर जी हैं, जिनके स्वभाव निर्मल है, जिनके जीवन के लक्ष्य ही कृष्ण है, ऐसे भक्त धर्म के निरूपण कर सकते हैं। पूर्व में पढ़ रहे थे ना हम कि कहाँ धर्म कहाँ छुपा हुआ है। संतों के महाजनों की हृदय में छुपा हुआ है धर्म क्या है। आप शास्त्र पढ़ के निरूपण कर लेंगे क्या करने लायक चीज़ है, क्या करने लायक चीज़ नहीं। वो संत बताएंगे कि क्या करने योग्य चीज़ है। मैं भक्ति के अंतर्गत भी कह रहा हूँ, हम भक्त बन गए, कृष्ण भगवान ने भक्ति करना ही पता चल गया, अभी हम प्रोसेस में आ गए। अब भी हम कई बार द्वंद्व में आ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इस समय पे क्या निर्णय लेना चाहिए, हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। निर्णय कौन लेते हैं, वो संत ले सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि यहाँ इस समय पे हमको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं आप। धर्म क्या है वो साधु निर्णय करते, गुरु निर्णय कर सकते हैं। इसलिए गुरु साधु के निर्देशन में ही जीवन जीना चाहिए, ताकि हम द्वंद्व से मुक्त रहे, निश्चिंत होकर भगवत भक्ति करते रहे। नहीं तो हर वक्त हर पद पद में हमको द्वंद्व मिलेगा, पद पद में द्वंद्व मिलेगा। अब क्या करें, अब क्या करें। अब बताइए, आप आरती कर रहे हैं ठाकुर जी का, सेवा पूजा कर रहे हैं, भगवान का आरती कर रहे हैं, क्या आरती बीच में छोड़ना ठीक है? ठीक नहीं, अपराध है। कितना भी बड़ा काम हो छोड़ सकते हैं बीच में? क्यों मुस्कुरा रहे, आज गलती हो गया यही वाला ना। बीच में आरती छोड़ना, आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हैं आप स्वयं, तो बीच में पूजा बंद करना सही है क्या? अपराध है ना। ठाकुर जी का आरती कर रहे हो, बीच में रख दिया, ये तो महा अपराध है। भगवान का अपमान कर रहे हो ऐसा लगेगा। तो आपके गुरु जी आ गए मंदिर में, अब आरती कर रहे हो। आपको अगर पता नहीं धर्म क्या है तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, आए गुरुदेव, आए, प्रणाम करें, खड़े होंगे आरती में, आरती के बाद मिलेंगे। पर अब गुरु जी आ गए ना, आरती वहीं के वहीं रख के जाके पहले स्वागत करो उनको। अगर कोई नहीं है तब, और कोई है स्वागत कर रहे अलग बात है। कोई नहीं है तो आपको तुरंत जाकर स्वागत करना। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? इसलिए मुझे भक्तों को पूछना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी को पता था क्या धर्म है, इसलिए प्रभुपाद जी ने बराबर छांट कर दिया है, यही करो बस, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना दे दिया उतना करो। कैसे करना है उसमें बुद्धि लगाओ, करना है या नहीं करना है उसमें बुद्धि मत लगाओ। इस प्रकार से कृष्ण कृपा से ही यह जानी वारे पारे, ये तो हो गया ना। सबे इथे देखी एक महाप्रतिकार, सबारे करीब स्तुति विनय व्यवहार। बट आई हैव फाउंड ए वंडरफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ये समस्या का एक बहुत बढ़िया समाधान मुझे मिला। सुन रहे ना? तो क्या समाधान मिला? कैसे बच्चे अपराध से? कौन महान है कौन क्या है हमको पता नहीं, किसका कब गलती से निंदा हो जाए, किसके कोई कार्य से हम हंस दिए, किसके प्रति अपराध कर दिए, ये तो समस्या हो जाएगा। तो समाधान क्या है इसका? बचे कैसे अपराध से? ये आप लोग में बहुत पहले भी बताया था। हाँ, वैष्णव अपराध से मैं एक बार बताया था, आपको याद है? याद है ना कि प्रभु जी अपराध तो हो ही जाता है, कई बार अपराध तो हो जाता है, मतलब ना चाहते हुए भी अपराध हो जाता है, गलती हो जाता है, अनजाने में हो जाता है कई बार। तो कैसे बच्चे हम? फिर सेवा कर रहे वैष्णव का तो अपराध तो हो ही जाएगा। क्या मेडिसिन क्या है? विनम्र बन जाओ। इतना विनम्र रहो, और आपसे गलती हो भी गया ना तो वैष्णव सोचेंगे अरे इसको गलती से गलती हो गया होगा, बुरा नहीं मानेंगे, तो अपराध भी एक प्रश्न है, अपराध होना अपराध है, ये सामने वाले को दोनों offense दोनों होना अपराध दोनों है? दोनों दोनों दोनों। पर सामने वाला अगर क्षमा करके आपके लिए प्रे कर रहा है ना, वो क्षमा कर दिया तो आपको न्यूट्रल हो जाता है। तो ये क्या लिखा है कि वन शुड ऑलवेज ग्लोरीफाई एंड बिहेव हम्बली विथ ऑल। और कोई मेडिसिन नहीं है, विथ ऑल, छोटे नहीं बड़े नहीं, विथ ऑल। बहुत सीरियस मैटर है ये, नहीं तो जीते जी हम मृत शरीर की तरह रहेंगे, जी रहे पर मरे हुए लगेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में रुचि नहीं आएगा, भक्ति में उत्साह नहीं आएगा, ऐसी दशा हो जाएगा। मैं अभी वरिष्ठ हो गया हूँ पर मुझे भक्ति करने में मन नहीं लग रहा है। क्या दशा है? खराब भयंकर दशा नहीं है? और मेरे सामने नए नए आए वो अच्छा भक्ति कर रहे, तो उसमें एक चीज़ और उत्पन्न हो जाएगा, ईर्ष्या। आज का छोरा है, कल का छोरा आके भक्ति दिखा रहा है, ध्यान से माला कर रहा है तो ढोंग कर रहा होगा, ईर्ष्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ।
इसलिए ईर्षा रहित होना हो तो खुद भक्ति करना पड़ेगा, और खुद भक्ति करना हो तो अपराध से बचना पड़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं, सवारे करीब स्तुति विनय व्यवहार, स्तुति करो नम्र रहो। रिफाइंड स्पीच होना चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो, रिफाइंड स्पीच होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसको दुख हो जाए, आप किसी को नकार नहीं सकते, प्रताड़ना नहीं कर सकते, आप उसको डिसग्रेस नहीं कर सकते, आप या तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव एनी राइट्स। भले दूसरा कर रहा हो फिर भी नहीं करना चाहिए। नहीं, दूसरा कुछ भी करे, अमानीन मान दे। अमानीन क्या क्या अर्थ है? दूसरे को तो मान ले। दूसरे की सम्मान की आशा मत करो, वो क्या कर रहा है। हमारा काम क्या है? मान देना। जिस दिन ऐसे विचार आ गया ना, उस दिन मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल प्रशांत से, कोई चिंता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको कोई सम्मान चाहिए ही नहीं, हम किसी को ईर्ष्या करने रहे तो मन भी शांत रहेगा। इसलिए अपराध नहीं, अपराध मन को उथल पुथल कर देता है। शांति से सबको सम्मान करिए, छोटा हो या बड़ा। हम लोग भी किसी को डांटते हैं, उसको उतना प्रेम किए रहते हैं, उसका कोई गलतियों को डांटते, फिर से प्रेम इतना करते हैं कि वो सुधर भी जाए और भक्ति करता रहे, छोड़े ना। ऐसा नहीं किसी को अपमान करने के लिए डांटते, कभी नहीं। कैसे पता चलेगा अपमान करने के लिए डांटते कि नहीं? क्योंकि उसको छोड़ते कभी नहीं, अपने से दूर नहीं करते। और दूसरा, उसको ऐसे अपमान नहीं करते हैं कि उसका बिल्कुल दुखी हो जाए, दिल दुख जाए, रो ले, नहीं। उसको केवल उस गलती पे ही डांटते हैं। व्यक्तिगत कमियों को अनदेखा करते हैं, देख कर भी। व्यक्तिगत कमियां हैं तो भी देखते नहीं, ठीक है वो तो। हाँ भाई, जब हम इतने साल प्रयास करके हमारे अंदर इतने अनर्थ हो सकते हैं, तो ये तो 1-2 साल 3 साल हुआ ही, इसके अंदर हम क्यों आशा करते हैं कि शुद्ध भक्ति की तरह व्यवहार करें? हम कितने मूर्ख हैं। हमको सालों लग जाता है और हम सोचते हैं कि हम अभी सुधर रहे हैं, हम तो अनर्थ निवृत्ति स्टेज में, हम तो मुक्त हो जाएंगे, हम तो भक्ति प्रोसेस में हैं। हम अपने आप को तो माइंड से एडजस्ट कर देते हैं कि हम गलतियाँ होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा व्यक्ति नया नया गलती किया तो हम सीधा बोल देंगे तो शुद्ध भक्ति की तरह व्यवहार करना, जैसे कैसे मिस्टेक कर दिया। उसको भी तो टाइम दो थोड़ा। इसलिए किसी के प्रति अपराध व्यवहार ऐसे विचारों में। समाधान समझ में आ गया? आज्ञा हई लई बेक कृष्ण रसरण, सावधाने सुनी बेक महंत वचन। थिंकिंग वन सेल्फ एज ए फूल, अपने आप को क्या समझना चाहिए? मूर्ख। वन शुड सरेंडर टू कृष्णा, कृष्ण की शरण में जाकर। केयरफुली लिसन टू द वर्ड्स ऑफ एडवांस डिवोटी, ध्यान से शुद्ध भक्तों की वाणी को सुनना चाहिए। ध्यान से सुनने से ही हृदय में बैठते हैं बातें, और जीवन में परिवर्तन के लिए इच्छा होती है। ध्यान से नहीं सुनेंगे, केवल सुनने के लिए सुनेंगे, तो इस कान से जाके उस कान से निकल जाए, समझ में कुछ नहीं आएगा। समझ रहे? खजाना बंट रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रहा है खजाने का, पर आपके पास बर्तन नहीं है पकड़ने के लिए, आप आराम से खड़े हो तो नीचे गिर रहे, आप निकल गए। तो ऐसे उपदेशों भी खजाना है, सब लिखा हुआ है। बोलने वाले तैयार है बोलने के लिए, पर सुनने वाला अगर ध्यान से नहीं सुना तो सब वेस्ट, टाइम वेस्ट है। ठीक है, हरे कृष्णा। 391 श्लोक, कल 392 हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।